जब हम नहीं हों। बड़े सगीर की चंद बड़ी आवाजों में रूना लैला का नाम भी शामिल है। बंगाल से आई रूना लैला ने लॉलीवुड इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे गीत दिए कि आज तक सुने जाते हैं। बॉलीवुड उनके गाए गीतों पर रिप्रोडक्शन करके आज भी करोड़ों रुपए कमा लेता है। 60 और 70 की दहाई में उनकी आवाज का जादू सर चढ़ कर बोला था। उनका गीत हर फिल्म को बहुत बड़ी फिल्म बना दिया करता था। रूना लैला की आवाज हर गली मोहल्ले, चौक चबारे और महाफल की रौनक बनी। उन्हें नूर जहां के बाद दूसरी बड़ी गुलकारा माना जाता था और दोनों ने मिलकर भी कई गीत एक साथ गाए। उनका फन बड़े सगीर से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचा। ये अजीम गुलकारा 17 जुबानों में गाने की सलाहियत रखती थी। बड़े सगीर में इतना बड़ा एजाज किसी और को हासिल नहीं हो सका। उनकी बेमिसल मसरूफियत का ये आलम था कि 3 दिन में 30 गीत रिकॉर्ड करवा के गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया। वो ऐसी खुशकिस्मत गुलकारा थी कि जिन्हें 13 साल की उम्र से ही शोहरत दवाम नसीब हुई और ये एजाज भी उन्हीं के पास रहा कि उनकी एल्बम की 1 लाख कॉपियां एक ही दिन में फरोख्त हुई। 2 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली रूना लैला जहां से आई थी वहीं चली गई और उनका खला कोई और पूर्ण नहीं कर सका। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए, एक नशा सा छा गया, हम बिन पिए लहरा गए। रूना लैला 17 सितंबर 1952 को मशरकी पाकिस्तान के शहर सलहट में पैदा हुई। रूना लैला के वालिद एक कस्टम ऑफिसर थे जिनका तबादला कराची कर दिया गया, लिहाजा रूना का बचपन कराची की गलियों में ही गुजरा। उनकी वालिदा एक गुलकारा थी, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल गायक नहीं थी, बल्कि दोस्त अहबाब और अकरबा की महफिल में गाया करती थी। जबकि रूना की बड़ी बहन दीना लैला प्रोफेशनल गुलकारा बनी। इस तरह रूना को बचपन से ही फन का मिसाली माहौल मुयसर आया। दूसरी जानिब एक गोल्डन वॉइस उनको अता हुई थी। दिलचस्प तौर पर बचपन में उन्हें गायकी से ज्यादा डांस का शौक था और वो 4 साल तक डांस सीखती भी रही। लेकिन चूंकि घर का माहौल गायकी की तरफ था, इसलिए वो भी इस सफर पर चल पड़ी। लेकिन इस तरबियत का उन्हें फायदा ये हुआ कि मुस्तकबिल में जब उनके एल्बम्स रिकॉर्ड हुए तो रूना स्क्रीन पर नाचती नजर आई, जो कि मुनफरिद अंदाज था जिसे बड़ी अवामी पजीराई मिली। मुझे जो देखता है समझता है शराबी, मैं किसी किसी को बताऊं कि जिसका ये मुझे। कहा जाता है कि दीना लैला ने एक तकरीब में परफॉर्म करना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो न जा सकी और उनकी जगह फिर रूना ने परफॉर्मेंस दी थी। इतने बड़े हुजूम के सामने ये उनकी पहली परफॉर्मेंस थी। रूना उस वक्त इंतहाई कम उम्र थी, जिसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना पहला फिल्मी गीत 13 साल की उम्र में रिकॉर्ड करवाया था। रूना लैला ने अपने करियर का आगाज अल हामिद की फिल्म हम दोनों से किया। 1966 में रिलीज होने वाली इस फिल्म की कास्ट में केमाल और दीबा लीड रोल में थे। केमाल ने इस फिल्म में डबल रोल किया था। फिल्म के गुलकारों में रूना के अलावा अहमद रुश्दी शामिल थे। रूना एक अनमोल हीरा थी। उनकी आवाज एक खास तोहफा थी जो पाकिस्तान को मिली और जो ही ये आवाज लोगों के कानों तक पहुंची, उन पर सहर तारी हो गया। लोग तजस्सुस का शिकार थे कि इतनी सुरीली आवाज किस गुलकारा की है। रूना को अपनी पहली फिल्म से ही शोहरत नसीब हुई। इस फिल्म में उनका गीत आपकी नजरों से जो पैगाम मिला है एक मेगा हिट गीत था। इस गीत को दीबा पर फिल्माया गया था। मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा छलकता हुआ एक जाम। रूना ने इस कामयाबी के बाद पीछे मुड़कर न देखा। अब हर साल उनके गीत बाकायदगी से फिल्मों में शामिल किए जाने लगे थे, जिनकी तादाद हर आते साल के साथ बढ़ती चली गई। 1968 के साल रूना के 23 फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड हुए, जो कि बड़ा एहसास था। इस साल उनका सबसे बड़ा गीत जाने मन इतना तो बता दे था, जो कि फिल्म कमांडर के लिए रिकॉर्ड हुआ। इस फिल्म को वक्त के सबसे बड़े गुलकारों ने अपनी आवाज दी थी, जिनमें मसूद राना, आरिनी परवीन और नूर जहां शामिल थी। फिल्म का टाइटल रोल अलाउद्दीन साहब ने किया था। रूना का यह गीत रानी बेगम पर फिल्माया गया था।
1969 के साल भी रूना लैला की आवाज दर्जनों फिल्मों की रौनक बनी, जिनमें से फिल्म इंदलीब और दिया और तूफान के लिए उनके 2 गीत काबिले जिक्र हैं। दोनों उस साल की मेगा हिट फिल्में थीं। इंदलीब में वहीद मुराद तो दिया और तूफान में रंगीला जलवागर थे। इंदलीब में रूना का गीत झूठे वादों से दिल न बहलाइए जाइए बंदा परवर, जबकि दिया और तूफान के लिए रूना का गीत पलकें झुकी हैं सांसें रुकी हैं शामिल था। 70 की दहाई रूना लैला के लिए और भी कामयाबियां और शोहरतें लेकर आई। 1970 ही के साल उनके करियर का सबसे बड़ा गीत रिलीज हुआ, जिसने उन्हें उरूज की आखिरी हदों तक पहुंचा दिया था। फिल्म अंजुमन के लिए रूना और अहमद रुश्दी की आवाज का इंतखाब किया गया। फिल्म में वहीद मुराद और रानी लीड रोल में थे। फिल्म के मौसीकार निसार बस्मी थे। रूना ने इस फिल्म में गीत दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ गाया था, जो कि रानी पर फिल्माया गया। ये गीत लॉलीवुड इंडस्ट्री में क्लासिक की हैसियत रखता है। बन के सहारे शुक्रिया। 1972 के साल में रूना का सबसे बड़ा गीत फिल्म उमराव जान अदा के लिए रिकॉर्ड हुआ। उमराव जान अदा एक क्लासिक फिल्म थी, जो कि तवाइफ के किरदार पर बनी सबसे बड़ी फिल्म कहलाई जाती है। फिल्म में शाहिद हमीद और रानी बेगम लीड रोल में थे। फिल्म के कमोबेश तमाम गीत रूना लैला ने गाए थे। फिल्म में रूना का गीत काटे ना कटे रतियां सुपर डुपर हिट साबित हुआ। ये गीत आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूल है। इस गीत को बाद में कई दफा रिप्रोड्यूस किया जा चुका है और रूना लैला ने इसे दुनिया के कोने कोने में गाया है। उन्नीस 1972 ही के साल रूना का एक और बहुत बड़ा गीत हमें खोकर बहुत पछताओगे था, जिसे फिल्म एहसास के लिए रिकॉर्ड किया गया। इसे उर्दू फिल्मों की सबसे बड़ी हीरोइन शबनम पर फिल्माया गया था, जबकि इसका म्यूजिक शबनम के शोहर रॉबन घोष ने दिया था। रूना लैला अपने करियर के ऐन उरूज पर थीं। हर साल सबसे बड़ी फिल्मों में उनके गीत शामिल होते थे, बल्कि जिस फिल्म में उनके गीत शामिल होते वो फिल्म ही बड़ी हो जाती थी। लेकिन इसी दौरान 1974 के साल रूना लैला पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश चली गयी और मुकम्मल तौर पर वहीं मुकीम हो गई और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी आवाज से महरूम हो गई। रूना ने लॉलीवुड के बाद बॉलीवुड में काम शुरू कर दिया। बॉलीवुड में भी उनके गीतों को बहुत पसंद किया गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रूना की शोहरत लता मंगेशकर को भी खटक गई थी। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि रूना लैला को लता की जानिब से फूलों का तोहफा भेजा गया और एक रुके में उनकी आवाज और काम की बहुत तारीफ की गई, लेकिन साथ ही उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने का भी कहा गया, जिसके बाद रूना ने हिंदुस्तान छोड़ दिया था। खैर जो भी हो, रूना ने एक मिसाली शोहरत देखी है। उन्हें पूरी दुनिया में बुलाया गया, जहां पर उन्होंने अपनी आवाज का जादू जगाया। रूना बरसगीर की वो वाहिद गुलकारा थी जो 17 जुबानों में गा सकती थी। स्पेनिश, जापानीज, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, हर जबान में उनकी सुरीली आवाज ने लोगों के कानों में रस घोले। रूना लैला ने दुनिया की सबसे मकबूल तरीन धमाल लाल मेरी पतरखियो बला भी गाई है। इस धमाल को सबसे पहले नूर जहां ने गाया था और फिरदौस पर इसे फिल्माया गया और उसके बाद रूना ने इस धमाल को गाया। इसके अलावा रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, दे प्यार दे, घुंघरू टूट गए और जन्म जन्म तेरा मेरा साथ रहेगा जैसे मकबूल तरीन गीत रूना गा चुकी हैं। 80 की दहाई में रूना का एक एल्बम सुपर रूना रिलीज किया गया। ये एल्बम इतना मकबूल हुआ कि एक ही दिन में इसकी 1 लाख कापियां फरोख्त हुई और एक हफ्ता में ही उन्हें गोल्ड डिस्क एजाज मिला, जो कि मुनफरिद एजाज था। रूना लैला के बहुत सारे गीतों में से गीत घुंघरू टूट गए को गुज़श्ता साल बॉलीवुड में रिप्रोड्यूस किया गया, जिसे ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया। ये गीत उस साल भारत का सबसे मकबूल गीत करार पाया था। मुझे आई ना जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूटे। रूना की अज़दवाजी जिंदगी की बात करें तो उन्हें कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़ा। रूना ने 3 शादियां की और तीसरी अभी तक कायम है। उनकी एक बेटी है। रूना की बड़ी बहन दीना भी बहुत बड़ी गुलकारा थी। वो कुछ अर्सा कबल कैंसर में मुब्तला रहने के बाद दुनिया फानी से रुखसत हो गयी। रूना मुस्तकिल तौर पर बांग्लादेश में मुकीम है, लेकिन भारत के मुख्तलिफ शोज का भी हिस्सा रहती है, जैसे की मशहूर प्रोग्राम सुर के क्षेत्र में भी वो जज थी, जिसमें लता, आबिदा परवीन, आतिफ असलम और हिमेश भी बतौर जज शो का हिस्सा थे। पाकिस्तान की शोबिज
इंडस्ट्री के लिए रूना की खिदमात को हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियाँ और सेहत अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।